जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल अग्निवीर का पेपर दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई आज 17 जुलाई है और 20 से 22 जुलाई के बीच में आप लोग का अग्निवीर का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा वैसे फिजिकल वाला एडमिट कार्ड भी निकलने लगेगा। अब किस यारों का दौड़ कब कराया जाएगा अभी कोई डेट नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा ना तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दौड़ को लेकर एक पूरा नोटिफिकेशन डाला जाएगा और नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस यारों का दौड़ किस महीने में कितने तारीख से चालू होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। और इस साल जो भर्ती कराया जाएगा, जो दौड़ कराया जाएगा, तो उसमें कुछ नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। वो आपका बदलाव है एडाप्टेबिलिटी टेस्ट। अब काफी सारे दोस्त बोलेंगे कि इससे पहले पिछले साल जब इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उसमें भी लिखा गया था कि इस साल एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा और उसको लेकर यूट्यूब पर काफी सारा क्लास भी कराया गया, लेकिन उस साल एडाप्टेबिलिटी टेस्ट नहीं कराया गया। एडाप्टेबिलिटी टेस्ट का हिंदी होता है अनुकूलनशीलता परीक्षण। ठीक है ना, तो उस साल नहीं कराया गया। तो काफी सारे दोस्तों के दिमाग में चल रहा है कि इस साल भी नहीं कराया जाएगा, लेकिन मेरे भाई इस साल कराए जाने का 99% संभावना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी देखो ये वाला जो नोटिफिकेशन है ना, ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन है और ये जो आपका सिग्नल सेंटर गोवा रेजिमेंट है तो उस सेंटर का भर्ती है, रिलेशन भर्ती है और ये 100% सही भर्ती है। ये भर्ती कराया जाने वाला है। ठीक है ना, 7 अगस्त और 12 अगस्त को भर्ती कराया जाएगा। 7 अगस्त और 12 अगस्त को दौड़ होगा। उसके बाद से इसी नोटिफिकेशन में नीचे यहाँ पर 7 अगस्त और 12 अगस्त को एडाप्टेबिलिटी टेस्ट भी कराया जाएगा। तो पहले रिलेशन भर्ती में भी मतलब नोटिफिकेशन में लिखा गया था एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा, लेकिन नहीं कराया गया था। और इस साल देखो मेरे भाई यहां पर लिखा गया है कि 7 और 12 अगस्त को यहां डेट दे दिया गया है कि एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। तो जहां तक मानकर चलो कि इस साल आप लोगों का एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा, पहले से आप लोगों को तैयार हो जाना है। अब यूट्यूब पर मैं देखा हूं काफी सारा वीडियो बनाया जा रहा है इसको लेकर। हमारे बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि नहीं कराया जाएगा। पिछले साल भी नोटिफिकेशन में लिखा गया था लेकिन नहीं कराया गया, और बहुत सारे दोस्त ये भी बोल रहे हैं कि कराया जाएगा। तो उन्हीं लोगों में से मैं भी हूं मेरे भाई। जैसे मैं जो जानकारी इकट्ठा किया हूं, मैं जो देखा हूं, उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 99% उम्मीद है कि आप लोग का एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि कुछ एआरओ के सीईओ साहब बोले हैं कि आप लोग को स्मार्टफोन लेकर फिजिकल देने जाना है। और स्मार्टफोन लेकर क्यों बुलाया जाएगा, क्योंकि जो आपका एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा ना तो स्मार्टफोन के मदद से ही कराया जाएगा। बाकी किस तरह से कराया जाएगा, जैसे मतलब जब दौड़ हो जाएगा उसके बाद कराया जाएगा या उससे पहले कराया जाएगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इस वीडियो से आप लोगों को एडाप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो क्लियर है। यहाँ पर 7 और 12 अगस्त को 7 अगस्त को और 12 अगस्त को यहाँ पर सिग्नल सेंटर जो गोवा है वहां पर एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ पर मुहर लग गया है। ठीक है ना, अब जो ओपन भर्ती होता है अग्निवीर का, जिसमें आप लोग पेपर दिए हो, तो उसका जब नोटिफिकेशन आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर लिखा गया है एडाप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में। इसका हिंदी होता है अनुकूलनशीलता परीक्षण। ठीक है ना, यहाँ बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी विल हैव टू undertake adaptability test as per policy in। देखो अभी इसको मैं पूरा हिंदी कर दिया हूं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं पहले फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद से उन लोगों का मेडिकल होने से पहले एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। और नीचे इसके सिलेबस के बारे में भी बताया गया है कि एडाप्टेबिलिटी टेस्ट का सिलेबस क्या है। वैसे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि एडाप्टेबिलिटी टेस्ट कब कराया जाएगा, उसके बाद से मैं आप लोग को बताऊंगा कि एडाप्टेबिलिटी टेस्ट का क्या क्या नियम कानून है। ठीक है ना, जब आप पेपर पास कर लोगे, जब आपके एआरओ का दौड़ होगा, जब आप फिजिकल देने जाओगे, तो सबसे पहले तो मतलब आपको दौड़ाया जाएगा 1600 मीटर। जब 1600 मीटर दौड़ पास कर दोगे, 4 ग्रुप में दौड़ाया जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। जितने लोग 1600 मीटर का दौड़ पास करेंगे तो दौड़ पास होने के बाद आपको एक 9 फीट का गड्ढा कूदना रहेगा। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, इसी प्रोसेस से सभी लोगों को गुजरना है। दौड़ पास होने के बाद फिर आप लोगों का मतलब यहाँ पर चेस्ट नंबर सारी चीजें मिल जाएगा, तो 9 फीट का गड्ढा
गड्ढा कूदना रहेगा। अगर एक बार में नहीं कूद पाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा, वो लोग 3 चांस देते हैं, ठीक है ना, वो तो आसानी से कूद जाओगे। और जैसे ही 9 फीट का गड्ढा कूदोगे उसके बाद से फिर आपका जिग जग बैलेंस होगा। जिग जग बैलेंस होता है जैसे लोहे जैसा रहता है, उस पर चलना रहता है। अगर एक बार में नहीं चल पा रहे हो, गिर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 चांस मिलते हैं, ठीक है ना। और ये सब लोग पास कर ले जाते हैं, इसमें कोई बाहर नहीं होता है। तो आपका जब जिग जग बैलेंस हो जाएगा, जिग जग बैलेंस होने के बाद वो लोग बीम मरवाएंगे। उसके बाद से जब आपका बीम हो जाएगा, चेस्ट वेस्ट नाप लेंगे सब, तो मेडिकल होने से पहले आप लोग का एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि कब कराया जाएगा, इसको लेकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। और जब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा तो उसके बारे में नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा गया है मैं हिंदी यहाँ पर कर दिया हूँ, सारी चीजें पढ़ दे रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझ लो, ठीक है ना। उसके बाद से मैं आप लोग को बताऊंगा कि फिर इसमें क्या किया जाएगा। यहाँ बोला जा रहा है अनुकूलनशीलता परीक्षण। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए तैयार रहना। जैसे बहुत सारे दोस्त जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और जब मैं कोई बात बता देता हूँ तो उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं लोग। तो अगर ऑटोमेटिक में मान लो अब 1 अगस्त से हिसार का दौड़ कराने के लिए बोला गया है, अगर ऑटोमेटिक में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट उधर कराया गया तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, यार मैं क्या करूँ, इतना मेहनत से पेपर पास किया हूँ, अब तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो परेशान होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग क्या कराएंगे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ बोला गया, देखो इससे पहले जब भर्ती निकला था ना तो उस टाइम में वीडियो बनाकर आप लोगों को ये नहीं बोला था कि कराया जाएगा। उस टाइम में ये बोला था कि मेरे भाई कराया जाने का संभावना है, नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन जब एक ARO का भर्ती चालू हो जाएगा तभी क्लियर हो पाएगा। उस टाइम में इस तरह से बोला था। जब एक ARO का भर्ती हुआ वहां पर नहीं कराया गया तो मैं क्लियर बोल दिया कि नहीं कराया जाएगा। अभी सिग्नल सेंटर गोवा में कराया जाने के लिए बोला जा रहा है 7 अगस्त और 12 अगस्त को। तो उधर से हम लोग को पता चल रहा है कि मेरे भाई, और कुछ ARO के CO साहब भी बोले हैं कि स्मार्टफोन लेकर आना है, तो वहां से पता चल रहा है कि इस साल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले से तैयार रहना है, परेशान होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पर बोला गया है कि अनुकूलनशीलता परीक्षण शारीरिक, ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का हिंदी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण PFT और शारीरिक मापन परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित नीति के अनुसार अनुकूलनता परीक्षण से गुजरना होगा। अनुकूलनशीलता परीक्षण ऐसे उम्मीदवारों का चयन के लिए है जो भारतीय सेना के वातावरण अनुकूल ढल सके और सैन्य जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। अनुकूलनशीलता परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षा और आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। जो उम्मीदवार अनुकूलनशीलता परीक्षण उम्मीदवार उत्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत बड़ी बात लिखी गई है, जो उम्मीदवार ये अनुकूलनशीलता परीक्षण पास नहीं करते हैं, मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास नहीं करते हैं, तो उनको आगे मेडिकल के लिए नहीं भेजा जाएगा। अगर मेडिकल में आप पास नहीं होते हो, मेडिकल में पॉइंट मिलता है, तो आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, दोबारा आपका मेडिकल होगा और सही निकला तो फिर आप फिट हो जाओगे। लेकिन अगर आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में बाहर हो गए तो फिर आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, मेडिकल कराने नहीं जा पाओगे, आपको घर भेज दिया जाएगा। इसको देखकर आप लोग परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अनुकूलनशीलता परीक्षा टैबलेट मोबाइल फोन पर आयोजित किया जाएगा। इसमें ऐसे प्रश्न उत्तर शामिल होंगे जिनका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये लोग सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा उसमें एक मोबाइल फोन टैबलेट होगा। ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका कोई भी सिलेबस नहीं है, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है, तो फिर आप किस किताब से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ाई करोगे? ये कैसे पता चलेगा क्या पूछा जा रहा है? जब फिजिकल चालू हो जाएगा, जब एक जगह कराया जाएगा तो वहाँ का जिन लोगों का कराया जाएगा वो लोग खुद बताएंगे कि यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, तो वहीं से एक आइडिया लग पाएगा, बाकी कहीं से भी आइडिया नहीं लग पाएगा। क्योंकि आर्मी वाले अभी जो सिलेबस दे रहे हैं ना, तो वो आप पढ़ के जा रहे हो तो वहां से काफी सारे प्रश्न उल्टा पुल्टा देखने को मिल जा रहे हैं। इस बार तो पूरा ये लोग बदल दिए थे, पूरा चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पर तो ये लोग क्लियर बोल रहे हैं कि इसका कोई भी सिलेबस नहीं है, और इस साल जो पेपर में प्रश्न पूछा गया था खुद के दिमाग से सोचकर प्रश्नों को हल करना था, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग तो ठीक ठाक था, जो पढ़ाया गया था वो आया था, हर जगह का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो आपका जीके साइंस था ना, साइंस भी ठीक था, जो जीके था उसमें बहुत ज्यादा सोचना था, ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा मेरे भाई। तो इस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि कोई भी सिलेबस नहीं होगा, तो बस ये सोच लेना जब ये लोग कोई सिलेबस नहीं दे रहे हैं तो ज्यादा हार्ड नहीं होगा।
ये लोग कोई ऐसा प्रश्न देंगे, सोच समझ कर आपको जवाब देना है। और उसका मतलब यही निकलेगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कराने का मतलब यही है कि आपके दिमाग को चेक किया जाएगा। जैसे बहुत सारे दोस्त अग्निवीर में भर्ती तो हो जा रहे हैं, भर्ती होने के बाद वो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ प्रेशर पड़ रहा है, कुछ ऐसा काम कराया जा रहा है, तो वो लोग ट्रेनिंग व्रेनिंग छोड़ के घर आ जा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, आपके तरफ भी हुआ होगा, और हमारे भी कुछ दोस्त लोग हैं, ठीक है ना। तो गलती उन लोगों का नहीं है, ये लोग अंदर काम कराना है कुछ और करा रहे हैं कुछ और। काफी सारे दोस्तों का शिकायत है, वो लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का शिकायत है जो लोग वापस आए हैं, ठीक है ना, जो ट्रेनिंग छोड़ के आए हैं। अरे मैं पूरा विस्तार से वीडियो बनाया होता, लेकिन मुझ पर थोड़ा सा रोक लगा दिया गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया गया, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, ठीक है ना। तो अभी ये लोग इसलिए करा रहे हैं कि जो भर्ती हो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। जब दिमाग चेक किया जाएगा, उधर कुछ ऐसा प्रश्न देंगे जो उल्टा पुल्टा जवाब दिया, तो वो लोग जान जाएंगे कि भाई ये साइको है, ये पगलेट है, ये अंदर जाएगा तो ये या तो खुद को गोली मार देगा, या तो अपने साथियों को मारेगा, या तो उल्टा पुल्टा हरकत करेगा, या तो ट्रेनिंग छोड़ के भागेगा। वो लोग दिमाग को जांच लेंगे, और जब ऐसा हरकत पाया गया तो वो लोग वहीं से बाहर कर देंगे, मेडिकल कराने के लिए नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। तो देखना आप लोग, अभी इसका कुछ वो लोग प्रश्न देंगे, मोबाइल में आप लोगों को खुद जवाब देना रहेगा। कुछ प्रश्न होगा, यहाँ पर प्रश्न गिनती नहीं किया गया है कि इतना प्रश्न होगा, बस बोला गया है कि कुछ प्रश्न होगा और इसका कोई भी सिलेबस नहीं है, तो बस सोचना रहेगा आप लोग को। बाकी इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है ना। बस आप लोग तैयार रहना, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ कि सभी साथी तैयार रहना। 99% उम्मीद है कि इस साल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। और मेरे भाई 20 से 22 जुलाई के बीच में आप लोग का अग्निवीर का रिजल्ट आने वाला है। जितने साथियों का रिजल्ट में नाम आ जाएगा, अच्छे से आप लोग मेहनत करना, पूरा जी जान लगा देना, और साथ ही साथ आप लोग पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है ना। और अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे, वो भी आर्मी का तैयारी करना चाहते होंगे 2026 में, अगर वो पेपर देना चाहते होंगे, तो आप लोगों को मेरे भाई उनको बोल देना है कि प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और जब प्ले स्टोर पर एएनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे, एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना लेना है, क्योंकि लगभग 1 तारीख से, मतलब 1 अगस्त से 2026 के लिए नया बैच चालू हो रहा है, जो जीडी ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी और टीए आर्मी के लिए है। मैं पूरा सिलेबस पेपर से 1-2 महीना पहले ही कंप्लीट करा देता हूं, ताकि जब पेपर देने का समय आएगा तो उस टाइम आप लोगों का बार बार रिवीजन होता रहेगा। और जो भी क्लास चलेगा इस साल, जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे ना, तो नए पैटर्न पर चलेगा। जो भी प्रश्न नए ऐड किए गए थे, नए जोड़े गए थे, उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे इस साल, ठीक है ना। क्योंकि मैं पूरा लिखने में लगा हूँ, मतलब काफी दिनों से लिख रहा हूं, समझो 10-15, जब से पेपर हुआ है ना, तब से, मतलब जब से शुरुआत हुआ तभी से मैं पूरा अच्छे से सभी प्रश्नों को लिख रहा हूं। तो देख लेना, हो सकता है कि 1 तारीख से आप लोगों का नया बैच भी चालू हो जाएगा, और सबसे कम बैच का प्राइस रहेगा। और जहां से भी पढ़ाई करोगे, जितना प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा, उतना ही प्रश्न उधर से भी देखने को मिलेगा। अगर यहां से प्रश्न पेपर में देखने को नहीं मिला तो समझ जाना कहीं से भी नहीं मिलेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। बाकी आप लोग एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।